हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज का वीडियो धान लगाने वाले किसानों के लिए है। वैसे तो ज़्यादातर स्टेट्स में अभी धान की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जहां अभी धान की हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुई है या कुछ दिन में होने वाली है या फिर धान की बिजाई अभी स्टार्ट करनी है, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि धान में जब बालियाँ निकलती हैं तो कई बार प्रॉब्लम आती है। जो बालियाँ हैं वो सफ़ेद रंग की हो जाती हैं, सूखना शुरू हो जाती हैं, उनमें दाना नहीं बनता। तो धान की बालियां खाली रहने के या उसमें दाना सही ना बनने का कारण कीट भी होते हैं। धान में लगने वाले कई तरह के कीट होते हैं। 2 कीटों के नियंत्रण के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। तना छेदक के बारे में बात करी थी और गोप वाली सुंडी के बारे में बात करी थी, जो जिनकी वजह से भी जो धान की बालियां हैं उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन जो बालियां निकलने के बाद मुख्य कीट लगते हैं धान में, वो होते हैं पेनिकल माइट और एक गंदी कीट होता है। ये दोनों सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। तो जब धान की बालियां निकलती हैं उसमें दूध बनना शुरू होता है, तो ये उस दूध को सारा चूस लेते हैं, जिसकी वजह से जो धान की बालियां हैं वो खाली रह जाती हैं। दूध चूसने की वजह से उसमें दाना नहीं बन पाता। और एक पेनिकल माइट होता है, मकड़ी की तरह होती है, उसकी वजह से भी, वो भी एक रस चूसक कीट है, उसकी वजह से भी जो है धान की जो बालियां खाली रह जाती हैं, क्योंकि वो भी जब बालियों में दूध बनना शुरू होता है तो उसे चूस लेता है, जिसकी वजह से जो दाने हैं धान के वो खाली रह जाते हैं। धान जो है वो सूखनी शुरू हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि होम्योपैथी से इसका कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो हम स्ट्रॉन्ग जो कीटनाशक आप केमिकल में इस्तेमाल करते हैं वो हार्वेस्टिंग से 15-20 दिन पहले आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो बालियां बनने की जो प्रक्रिया होती है उस पे असर करती हैं। क्योंकि जो बालियों की क्वालिटी है वो, अगर हम स्ट्रॉन्ग केमिकल पेस्टिसाइड इस टाइम पे स्प्रे करेंगे तो बालियां उसकी वजह से भी ठीक से नहीं बन पाएंगी, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो इस केस में हम होम्योपैथी की मदद ले सकते हैं। होम्योपैथी में एक दवाई है विबर्नम ओपुलस, स्क्रीन पे पिक्चर आपको दिख रही होगी। तो ये आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और वैसे ही 100 ml दवाई 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको जड़ में देनी है 1 एकड़ लैंड के लिए। उस हिसाब से अपनी जो डोज है वो बढ़ा या घटा सकते हैं। और अगर आपके कीट लगे हुए हैं, बालियां सूख रही हैं, तो आप 4 बार इस मेडिसिन को दे सकते हैं। 4 दिन लगातार भी दे सकते हैं या 2-2 दिन के गैप पे भी दे सकते हैं, लेकिन स्प्रे नहीं करना, आपको जड़ में ही देनी है। और अगर आप प्रिवेंशन के लिए देना चाहते हैं तो फिर आप 1 बार दे सकते हैं। अगर इस दवाई का इस्तेमाल शुरुआती लक्षण देखते ही अपनी धान की फसल में किया जाए तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और 100% चांसेस होते हैं कि आपकी जो धान की बालियां हैं वो कोई भी बाली खाली नहीं रहती। जो उसमें दाना है उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनती है और हर दाने में भराव होता है उसका, जो क्योंकि ये इंसेक्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, इंसेक्ट्स को रिपेल करने में हेल्प करती है और दानों को भरने में मदद करती है। ये दवाई आप गोप की सुंडी में और तना छेदक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी धान की फसल में तना छेदक, गोप की सुंडी और ये गंदी कीट लगे हुए हैं और बालियां सूख रही हैं, अगर बालियां सूख रही हैं तो ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। कोई भी बाली इसको देने के बाद आपकी सूखेगी नहीं, हर एक बाली में दाना भरेगा और दाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और जो धान का वजन है, धान की पैदावार है, वो भी बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं अच्छी पैदावार लेना धान के लिए तो इस दवाई का ज़रूर 1 बार इस्तेमाल कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। एग्रो होम्योपैथी से रिलेटेड ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।